बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब राजा मोहसिन इजाज़ साहब मौजूद हैं। बहुत कम ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं और आप इनको अक्सर ARY समेत बड़े पाकिस्तान के TV चैनल्स के ऊपर देखते हैं। एक अहम तरीन इशू है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब कई माह से तकरीबन 2 साल उनके मुकम्मल होने वाले हैं, वो जेल के अंदर हैं। और इन 2 बरसों के दौरान कई हमारे यूट्यूबर्स हजरात ने, कोई पाकिस्तान के अंदर है, कोई पाकिस्तान से बाहर है, वो इमरान खान साहब को रिहा कराते हैं, डील कराते हैं, मुज़ाकरात कराते हैं, फिर जेल के अंदर इमरान खान साहब की डील की गुफ्तगू या फिर मुलाकातें कराई जाती हैं और उसके बाद कहानी ठोस होती है। और अगर कोई सहाफ़ी, कोई पाकिस्तान का जेन्युइन जर्नलिस्ट अगर इन यूट्यूबर्स और इन लोगों से कुछ सवाल करे तो उनको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। हाल ही में चंद दिन पहले मैं एक व्लॉग सुन रहा था मोहसिन साहब, आफ्ताब इकबाल साहब का, जिसमें वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बड़ी तज़हीक कर रहे थे। ये कौन है आफ्ताब इकबाल साहब, इनका जर्नलिज्म से क्या ताल्लुक़ है, क्या ये करते रहे हैं? आप बहुत कम मोहसिन साहब इस तरह से अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन आपकी राय बड़ी मोतबर समझी जाती है। ज़रा ये आफ्ताब इकबाल साहब का बैकग्राउंड तो हमें बताएं, है क्या और ये क्या कहानी रचा रहे हैं? फ़हीम साहब, आफ्ताब इकबाल साहब का बैकग्राउंड समझने से पहले आपको ओवरऑल इस वक्त जो मुल्क का बैकग्राउंड है या जो सिचुएशन है इसका बैकग्राउंड है वो समझने की ज़रूरत है। देखिए, ना तो इस वक्त मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, और ना आपको पता है जमहूरियत असली है, ना यहाँ पे सियासत असली है, ना यहाँ पर सियासी जमातें असली हैं, ना उनके कोई मंशूर असली हैं। इसी तरह अगर सियासत असली नहीं है तो फिर सहाफ़त भी असली नहीं है, जब सहाफ़त असली नहीं है तो फिर सहाफ़ी भी असली नहीं है, यहाँ पे जो दानिश्वर हैं वो भी असली नहीं है। यहाँ पे टोटल जो काम है वो आपको पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन मौजूद है उसमें, अब आपने आफ्ताब इकबाल का नाम लिया तो आफ्ताब इकबाल का एज ए जर्नलिस्ट क्या बैकग्राउंड है? देखें, वो बेशक अपने आप को जो है वो दानिश्वर क्लेम करते फिरें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, चवल भी वो भी कह सकते हैं इनको। बहरहाल देखें फ़हीम साहब, इस वक्त जो है वो बिल्कुल, अगर आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में अगर आप उन्हें सहाफ़ी कह रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में तो भाईजान मेरी तरफ से एडवांस माजरत है। और अगर वैसे आपने सिर्फ लोगों के समझाने के लिए ये बात की है तो देखें वो बुनियादी तौर पर भांड है। अब जिस व्लॉग का आप जिक्र कर रहे हैं फ़हीम साहब, इसकी भी एक बड़ी तवील दास्तान है। देखिए, इमरान खान के कॉज को, इमरान खान को जेल में इतना लंबा अरसा पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो नहीं रहा। आपको पता है, यह इमरान खान का अपना स्टेटमेंट भी है कि इतनी मुश्किलात और इतनी सख्तियाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं झेली। अब एक सवाल तो आम पब्लिक के जहन में उठता ज़रूर है कि यार वो क्या वजह, वो क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया। ऐसे जो भांड हैं, हाँ, उसकी वजह ये है। ये अब अपने आप को देखें ना, अब ये इन्होंने आगाज़ में बतौर जो है वो, इन्हें मियां आमिर साहब दुनिया TV के जो मालिक थे वो इन्हें लेकर आए थे बतौर, जब उन्होंने पहला प्रोग्राम लॉन्च करवाया था तो सियासतदानों की तज़हीक करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए जो है ये जो है वो वहाँ पे उनकी बेइज्जती किया करते थे अपने प्रोग्राम में। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और उस प्रोग्राम की जितनी भी टीम थी फ़हीम साहब, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, फिर ऑनवर्ड्स डिफरेंट TV चैनल्स में ये चीज़ें चलती रहीं। फ़हीम साहब, इनके कोलीग्स के, आप जिन्हें ये अपना ज़ाती मुलाजिम समझते थे, उनकी आप सैकड़ों वीडियो क्लिप्स मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ पॉडकास्ट, मुख्तलिफ व्लॉग्स में सुन सकते हैं, जिससे आप ये बखूबी और बड़ी आसानी से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये जो शख्स हैं ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत हैं और जिस तरीके से ये अपने लोगों के साथ ट्रीट किया करते थे। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उन सहाफ़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और मैं उनकी मुश्किलात की तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारी से आप लोग वाकिफ़ भी होंगे और यकीन करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको वाकफियत या आपको नहीं पता होगा कि वो किन चीज़ों से जो है वो इस वक्त सामना कर रहे हैं, कहाँ से वो किस किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने अपने कैरियर में प्रोफेशनली उनको नुकसानात हुए हैं, फैमिली के हवाले से, फिर फ़हीम साहब और बहुत सारी चीज़ों में उनको नुकसानात उठाए। इन साहब का तो देखे ना, इनका तो मामला था और ये एक चैनल में गए, इतना जी मेरा इतना करो, पैकेज कर दो, फैमिलीज में, जी जी बिल्कुल,
इतना अगले में गए, इतना पैकेज कर दो, इतने में गए, करते 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 इनके साथ एक वक्त आया कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े कॉमेडियंस थे, जो बड़े स्टार्स थे, जिनकी वजह से ये शोज चलते थे, उन्होंने इनकी ऐसी हरकतों की वजह से ही काम करने से इनके साथ कर दिया इनकार। इनके पास पीछे बचा ही नहीं कोई कि जो इनके साथ काम कर सके। लोगों को देखे ना, जब आप किसी की तज़हीक करेंगे और बिला वजह गुरूर, बिला वजह की जो है वो दानिशवरी झाड़ेंगे, पल्ले आपके जो है वो कुछ हो ना, और आप बड़ी बड़ी बातें करें। बुनियादी तौर पे देखें, आपको इज्जत देनी होती है लोगों को, और इन्होंने जो है वो उसको बनाया। खैर इन शॉर्ट ये कि ये करते करते मामला वो एक आप टीवी आया, वहाँ तक चला गया, वहाँ भी करोड़ों रुपए का मामलात हुए, उसके बाद ये निकल गए, उसके बाद कोई टीवी चैनल इन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। ये माजी में इमरान खान के बारे में भी क्या कहते रहे, वो सारा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड है जी। फ़हीम साहब हैं तो हमारे सोशल मीडिया वाले बड़े सियाने ना, आपका इंट्रो भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैं समझ गया हूँ, आपने उसमें बड़ी सारी चीज़ें खोल दी हैं। लोग बड़े सियाने हैं जी। मैं बहुत सारे लोगों ऐसों को जानता हूँ कि जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनके नज़रिए से सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था और ना आज है। लेकिन ये जो व्यूज़ का चक्कर, ये जो डॉलर्स का चक्कर, ये जो होता है ना, ये बड़ा खौफनाक होता है। तो आफ्ताब इकबाल ने भी देखा कि अब ना कोई टीवी चैनल मुझे रख रहा है, ना कोई बड़ा कॉमेडियन अब मेरे साथ शो करने के लिए तैयार है, तो अब मेरे पास जो है वो सोशल मीडिया ही है। और सोशल मीडिया में पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ दो तरीके हैं ना, या आप उनके खिलाफ चले जाएं या आप उनके हक में चले जाएं। अगर आप उनके खिलाफ चले जाएंगे तो भाईजान फिर तो वो इसी तरह ही है कि पानी, एक समुंदर की लहरें इस तरफ को आ रही हों और आप दूसरी तरफ जो है ना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे हो। हैं तो ये आपको पता है कि इतनी समझ तो, क्योंकि पैसों के मामलात की तो उन्हें बड़ी अच्छे से समझ आ जाती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बैठो, और ये फिर बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े खैर खा। बेसिकली इनका जो असल फोकस था भाईजान वो था व्यूअर्स, डॉलर्स, पैसे जी। आपका इनका जो हमेशा कंडक्ट देखें, आप किसी भी बंदे के बारे बड़ी बदकिस्मती है मोहसिन साहब, आपको काट रहा हूँ, बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है कि खान साहब जेल में हैं, रोज आप एक माहौल बनाओ, हफ्ता 15 दिन आप इस चीज को बेचो कि रिहा हो गया, डील हो गई, मुज़ाकरात हो गए, और उसके बाद कोलैप्स बड़ा नुकसान जब तनकीद करते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाया इन्होंने कॉज को, बड़ा नुकसान। देखें अब वजाहतें करना पड़ रही हैं खान साहब। देखें एक बंदा यहां पर बैठा हुआ केसेस फेस कर रहा है, और डेली केस फेस कर रहा है, रोजाना की बुनियाद पे केस कर रहा है। जिस किसी को अगर किसी किस्म की भी कोई वो है ना, वो मेरे से बेशक पूछ ले, ट्विटर पे मेरे से पूछ ले, मेरे साथ फोन पे पूछ ले मेरे से। बहुत सारी चीजों का आपको पता भी होगा, बहुत सारों का नहीं पता होगा। बहुत सारे जिनके ये नाम लेते हैं बेचारे रोजाना केसेस फेस कर रहे हैं, अंदर गिरफ्तारियां भुगती हुई हैं। ये नहीं है कि ठंडी जगह पे बैठ के जो है वो, ठंडी जगह भी कौन सी है फ़हीम साहब, वो भी आपके सामने ही है। वहां पर भी कुछ सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब को बिचाने वाला है। खान साहब का नाम लेंगे तो फिर लोग तो जो है वो आपको हाथों हाथ बिठाएंगे, बना रहे हैं यार इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों को। कितनी बड़ी वो बेचारा उधर जेल में जो है वो मौजूद है, फैमिली है, और ये अपने सिर्फ देखें अब ये फ़हीम साहब, क्योंकि मैं माजरत के साथ, आप सोशल मीडिया पे वीलॉग करते हैं, मैं तो नहीं करता, मुझे इनका लेकिन पूरा तरीके का पता है। मैंने भी रोज आप उठते हैं, आप सोचते हैं आज की करना है, असी सौदा की बेचना है, बस तुसी करते हो ना यार, दुकान खोल के उन्हें करना की, फिर आप एक झूठी कहानी करते हैं, आप एक झूठी कहानी करते हैं, और आपको जब कुछ नहीं मिलता तो आप गिद्धों की तरह जो है ना वो फिर लाशें नोचना भी शुरू कर देते हैं बाजू का। सही बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे पता है कि आपका वीलॉग का वक्त ही बड़ा कम होता है, किसी दिन लंबी निशिस्त रखें, आपको इनके बारे में मजीद बहुत सारी तफसीलात जो है ना, लेकिन इस तरह के किरदारों का कि जो इस वक्त इमरान खान का नाम बेच के उनके नाम पर जो है वो इंग्लैंड में बैठ के, तो पाकिस्तान में जो लोग मुश्किलात फ्रंट फुट पर फेस कर रहे हैं उनके बारे में ऐसी बातें करें, ये तो यकीन करें मेरा, अच्छा मुझे अभी आज तक से भी पहले ये पता नहीं था, जब आपने मुझे कहा कि मेरे शो में आए, मुझे नहीं पता था कि ये आफ्ताब इकबाल साफी भी है। ट्रस्ट में मैं इनको भांड समझता था। नहीं, अभी मैं भी यही कह रहा हूँ कि इनका ताल्लुक नहीं है जर्नलिज्म से। ये कौन से इन्होंने खबर दी है? देखें आप भी साहब, दो चीजों की तहकीकात इदारों को जरूर करनी चाहिए। एक तो आपको पता है कि अमानुल्लाह साहब और एक जो हैं वो प्रोफेसर बागी साहब, इन दोनों की जो अमवात हुई है ना, उनके यकीन करें अगर तहकीकात की जाए तो जिम्मेदार ये शख्स ही निकलेगा। जो मेंटल टॉर्चर और जो इन्होंने अपने, मैं कहता हूं कि इनके साथ काम करने वाले, आप 100% लोगों से आप वोटिंग कराएं, 99% जो है वो आपको इनकी असलियत बताएंगे, और वो ऑन कैमरा बता चुके हैं और रिपीटेड बहुत दफा बता चुके हैं। तो बात यह है कि अब ये कोई तरीका नहीं है कि आप उठें और किसी की भी तज़हीक शुरू कर दें, किसी के बारे में भी वो कर दें, और फिर जब ऐसे में कि जब आपका अपना कंडक्ट जीरो है, आपका किरदार ही कोई नहीं, आप एक बेअमल इंसान है, आप जो है वो सिर्फ बेकार की जो है वो
दानिश्वरी झाड़ते हैं और ख़ुद को दानिश्वर समझते हैं। फ़हीम साहब, ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बल्कि इंटरनेशनल किस्म के हैं ये, इस तरह के जो हैं वो। आप हैरत की बात ये है कि अब लोगों को अब ये चीज़ समझ जानी चाहिए ना। एक दिन ये आते हैं अपने उस तरह की वीलॉग के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। खान ने ये कर लिया, खान ने वो कर लिया, खान ने डील कर ली, खान डील करने लगा, खान को ब्रीफ मिल गया। भाईजान, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ऐसा नहीं है। ये इन लोगों का वीलॉग चलाने के लिए, और ये इमरान खान की जो रिहाई या जेल में उनका लंबा टाइम गुजरा, उसकी वजह ये इस तरह के लोग हैं। ट्रस्ट में इस तरह के लोग हैं। आज इमरान खान बाहर आ जाए, इनका क्या सौदा बिकना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या करेंगे फ़हीम साहब, मुझे आप बता दें। कुछ भी नहीं सर। ये क्या करेंगे? ये उठते हैं, किसी के बारे में भी बात शुरू कर देते हैं, किसी को भी सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर देते हैं, तुम सही हो, तुम गलत हो। भाई तुम भगोड़े हो, हाँ, तुम मुल्क से ही भाग गए, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? आखिर में मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने बात की कि मैं इनको सहाफ़ी समझता हूँ। देखिए, मेरे मुताबिक आप ख़ुद सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, रिपोर्टर हूँ। बेसिकली हम दोनों रिपोर्टर्स हैं। जर्नलिज़म में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके क्रेडिट के ऊपर क्या ख़बर है, क्या ख़बर है। मुझे एक बात बताएं आफ्ताब इकबाल साहब, आपने आज तक कौन सी ऐसी खबर दी है? और बदकिस्मती से आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लोग आपको देखते हैं और आप जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें, जिसकी चाहे आप तज़हीक किसी का निशाना बना दें। और हमारे उस्ताद हैं जावेद इकबाल कुरैशी साहब, जब मैं उनके साथ काम करता था, उन्होंने एक दफ़ा एक बात बताई थी। मैंने लफ्ज़ लिखा था दानिश्वर, दानिश यानी कि दाल, अलिफ, नून, शीन, वाव और रे, ये एक साथ लिखा तो मुझे उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा ये दानशूर है। मैंने कहा सर, दानशूर और दानिश्वर पे क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा कि दानिश्वर वो होता है, दानिश अलग होता है, वर अलग होता है, लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा बात करे उसकी बातों से इल्म झलके, और दानशूर वो होता है जो अपने आप को प्रिटेंड करे कि वो दानिश्वर है। ओके, हमारे जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, दानशूर हैं। ये दानशूर हैं, इनका दानिश्वरी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस हवाले से बड़ी मशहूर बात है कि आज तक इनका जितना भी कैरियर बना है वो कॉमेडियन की हद तक बना है। नहीं, कॉमेडियन भी ये कभी भी नहीं रहे। ये तो मतलब बीच में कॉमेडियन साथ बिठा के तो उनके कंधों पे बैठे। फ़हीम साहब, ये उनके कंधों पे बैठे। इनका काम अब इन्होंने नया ये शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि यार अब कोई चैनल मुझे रख नहीं रहा, कोई कॉमेडियन मेरे साथ काम नहीं कर रहा, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, थोड़ा अरसा यहाँ से माल निकालते हैं। तो अब जो है एक नई ट्रक की बत्ती है, ये रोज़ उठते हैं, बत्ती ऑन करते हैं, लोगों को उसके पीछे लगाते हैं। अगले दिन लोग पूछते हैं, हाँ भाई कल जो, ओ भाई आप पूछे तो सही इनसे कि कल जो आपने ट्रक की बत्ती दी थी, पिछले हफ्ते दी थी, पिछले महीने दी थी, 2 महीने पहले दी थी, 4 महीने पहले दी थी, ये हो गया, वो हुआ क्या? इन लोगों की किसी इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ का हकीकत से यकीन करें इतना सा ताल्लुक भी नहीं है। ये जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं जो ये सारा मुश्किलात फेस कर रहे हैं, ये उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर और मोहसिन को इजाज़त दीजिए। एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह साहब का हामी नासिर हो।